हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे एंटरटेनर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि संघर्ष, सच्चाई और रिश्ते की गहराई की है। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे इनकी पहली मुलाकात से लेकर उनके झगड़े, विवाद और बात तलाक तक कैसे पहुंच गई सब कुछ। सुनीता आहूजा का जन्म साल 1967 में जून के महीने में हुआ था और स्थान मुंबई, महाराष्ट्र था। सुनीता आहूजा एक पारंपरिक पंजाबी परिवार में जन्मी। वो आदि पंजाबी और आदि नेपाली परिवार से ताल्लुक़ रखती है। बचपन में उन्होंने एक ईसाई स्कूल से पढ़ाई की और यहीं से इनका जीवन स्टार्ट हुआ। सुनीता आहूजा और गोविंदा बचपन से ही एक दूसरे को पहचानते थे। दरअसल जब सुनीता 9th क्लास में थी और गोविंदा BA की पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों की मुलाकात अक्सर हो जाती थी, क्योंकि सुनीता की बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा आनंद सिंह के साथ हुई थी। इसलिए गोविंदा का उस परिवार में आना जाना रहता था और इसलिए दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से परिचित थे। गोविंदा और सुनीता आहूजा ने लगभग 3 साल तक डेटिंग की और बाद में शादी की। आपको बता दें कि सुनीता के फादर इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि सुनीता आहूजा की इसके साथ शादी हो। सुनीता काफ़ी मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने यह शादी की और इसके मामा ने इस शादी को कराने में काफ़ी हेल्प की। सुनीता आहूजा की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था, लेकिन वहीं इसके विपरीत सुनीता की छवि बिल्कुल अलग थी। सुनीता आहूजा ने एक बार खुद बताया कि जब वह 8वीं क्लास में फेल हो गई तो उनकी मां ने गुस्से में जलता हुआ तवा जिस पर रोटी बनाई जाती है उनके चेहरे पर मार दिया था। इस दर्दनाक घटना से उन्होंने और भी मजबूत बन गए और इसके बाद गोविंदा ने उनकी हेल्प की, इसलिए सुनीता आहूजा का गोविंदा की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। उधर गोविंदा की माँ भी सुनीता आहूजा को कम ही पसंद करती थी। जैसे कि मैंने बताया, सुनीता आहूजा खुले और मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। वो मिनी स्कर्ट वगैरह पहनती थी, जो गोविंदा की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। गोविंदा की माँ अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू जैसी भारतीय लिबास में होती है वैसी चाहती थी, लेकिन सुनीता आहूजा ने धीरे धीरे उन्हें गोविंदा की माँ के अनुराग डल गई और गोविंदा की माँ ने उन्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 11 मार्च 1987 को शादी की थी। यह शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी। उस समय गोविंदा का कैरियर शुरू ही हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी की खबर से उनके फैंस निराश हो जाए या उनकी इमेज पर कोई असर पड़े। इसलिए दोनों ने परिवार के कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में आर्य समाज मंदिर में शादी की। शादी के बाद लगभग 4 साल तक उन्होंने अपनी शादी को पब्लिक से छिपा कर रखा। बाद में सन 1994 में जब उनका बेटा यशवर्धन पैदा हुआ तब जाकर उन्होंने अपनी शादी का खुलासा किया और तब जाकर सबको पता चला कि गोविंदा की शादी हो गई और उनको एक बेटा भी है। यह लव मैरिज उनके मामा ने कराई थी, जिन्होंने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। शादी के बाद इनका रिश्ता कई सालों तक खुशहाल रहा। इनके 2 बच्चे भी हुए, टीना आहूजा और यशवर्धन। सुनीता हमेशा गोविंदा के कैरियर के फैसलों में उनका साथ देती। दोनों को बॉलीवुड की सबसे प्यारी और जोड़ियों में गिना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इनके झगड़े होने शुरू हो गए और झगड़े यहाँ तक हो गए कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तलाक में की अर्जी तक कोर्ट में दायर कर दी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता ने खुद एक इंटरव्यू पार्टी में कहा था कि वह शराब पीती हैं। चलो आपको इसके बारे में भी बता। सुनीता आहूजा ने एक बार खुद कहा कि वह सिर्फ खुशियों के मौके पर या किसी खास दिन पर शराब पीती हैं। सुनीता ने कहा, मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन जब मैं खुश होती हूँ तो 1-2 पैग ले लेती हूँ। उनके घर में एक काउंटर भी है और उनकी पसंदीदा ड्रिंक है ब्लू लेबल। उन्होंने बताया कि अपने बेटे यश के लॉन्च वाले दिन उन्होंने पूरी बोतल ख़त्म की थी। उनका कहना कि वो रोज़ नहीं पीती, बस खुश होने पर या रविवार को, जिसे वो चीट डे कहती है, उस दिन पीती है। एक बार उन्होंने बताया कि वह अपना जन्मदिन अकेले बैठकर मनाना पसंद करती है। वह शाम को केक काटती है और उसके बाद अकेले बैठकर ड्रिंक करती है। यह सब सुनीता आहूजा की आदतों में शुमार है। क्या आपको लगता है कि यह तलाक का कारण हो सकता है? इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ बकवास है, यह सिर्फ उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह सच है। 2024 में एक खबर आई कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई है। उन्होंने अपने पति पर आरोप लगाए
क्रूरता, धोखा और डाइजेशन। गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए तो मैजिस्ट्रेट ने 100 कॉज नोटिस भी भेजा, लेकिन गोविंदा के मैनेजर और बेटी टीना ने कहा कि सब पुरानी बातें हैं और परिवार सब कुछ सुलझा चुका है। आज भी कई बार दोनों को एक साथ देखा जाता है, जिसमें लगता है कि रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फैंस को उम्मीद है कि दोनों फिर से एक साथ आएंगे और अपनी शादी को बचा लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगती है, ये तलाक वाली बात झूठ लगती है या सच है? पर लेकिन यह बात पक्की है कि इन्होंने कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल रखी है। बाकी तो भैया ही जाने कि क्या बात सच है और क्या गलत है। सुनीता आहूजा ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि उनका झगड़ा ज़्यादातर इस बात पर होता है कि गोविंदा काम कम करने लगे और उन्हें गलत सलाह देने वाले लोग घेरे रहते हैं। सुनीता कहते हैं कि वे सच बोलते हैं और यह बात कई बार लोगों को चुभती है, जिस बात से घर में तनाव बढ़ता है और गोविंदा की और सुनीता के आपस में कहासुनी हो जाती है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं कि काम कम करे और बिना बात के एडवाइस देने के लिए लोग आकर इकट्ठे हो जाए। इस बात पर भी उन दोनों का झगड़ा रहता है और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक आ गई। इसी के साथ साथ जहां गोविंदा शराब को हाथ भी नहीं लगाते, उनकी वाइफ इतना ड्रिंक करती है। एक इंटरव्यू में तो गोविंदा ने कहा कि अब समय के साथ वो भी ढल गए हैं, उनकी पवित्र इमेज बदल चुकी है। अब वो भी स्मोक, ड्रिंक, पार्टी आदि में जाने का शौक करते हैं और हो सकता है दोस्तों टेंशन की वजह से हो। कुछ भी हम दोनों चाहते हैं कि इतने अच्छे एक्टर और उनकी वाइफ दोनों एक साथ आ जाए और उनका परिवार फिर से हंसी खुशी आए और गोविंदा की आने वाली कुछ नई फिल्में में देखने को मिले।